क्या आपने कभी अपने मन से पूछा है, आखिर मुझे जीवन में शांति क्यों नहीं मिलती? सब कुछ होने के बाद भी क्यों ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है, कुछ छूट रहा है? कभी सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है, फिर अचानक जैसे जमीन खिसक जाती है। ये अस्थिरता, यही तो सबसे बड़ा कारण है हमारे दुख का। और इसी अस्थिरता का उत्तर श्री कृष्ण ने हमें दिया है, बिल्कुल सीधा, स्पष्ट और चमत्कारी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में स्थिर वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने मन पर नियंत्रण पाले। जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो अपने आत्मा में तृप्त है, वही सच्चा ज्ञानी है। सोचिए, कितना गहरा संदेश है ये। हम दिन भर सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर ये ना हुआ, जरेनिया, अगर सब छिन गया तो। यही डर, यही चिंता हमें अस्थिर बना देती है। और जब मन अस्थिर होता है तो हम अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी स्पष्टता, सब कुछ खो बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिर बुद्धि वह है जो न सफलता में उन्मत्त होता है, न असफलता में टूटता है। जीवन के उतार चढ़ाव स्थायी नहीं है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए स्थिर। जब हम हर स्थिति को एक जैसी स्थिरता से देखते हैं, तभी हम सच में जीना शुरू करते हैं। क्या आपने देखा है, समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, पर उसकी गहराई शांत होती है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हमारा मन भी उसी गहराई की तरह हो, ऊपर से कुछ भी चल रहा हो, पर भीतर निश्चल, शांत, अडिग। कितनी बार ऐसा हुआ है कि बाहर की किसी बात ने हमें भीतर से तोड़ दिया, किसी का एक शब्द, किसी परिस्थिति की एक चोट, और मन बिखर गया। पर श्री कृष्ण यही तो हमें सिखाते हैं, बाहर जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, पर भीतर क्या हो रहा है उस पर संपूर्ण नियंत्रण हमारा है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है आंतरिक स्थिरता। और ये स्थिरता तब आती है जब हम कर्म करते हैं, पर फल की चिंता नहीं करते। जब हम लोगों की बातों को अपने मन की शांति से बड़ा नहीं बनाते। जब हम हर परिस्थिति को एक नई सीख मानकर स्वीकार करते हैं। कर्म योग का यही मर्म है, बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर आसक्ति मत रखो, क्योंकि आसक्ति ही हमें अस्थिर बनाती है। जरा सोचिए, क्या हम किसी भी स्थिति में इतने शांत हो सकते हैं कि हमारा निर्णय, हमारा व्यवहार, हमारी सोच स्थिर बनी रहे? जब गलत कहा जाए तब भी हम उत्तेजित न हो, जब कुछ छिन जाए तब भी टूटे नहीं, जब सब कुछ मिल जाए तब भी घमंड न हो। यही वो जीवन है जो श्री कृष्ण हमें जीने को कहते हैं। न भावनाओं से भागो, न उन्हें दबाओ, बस उन्हें नियंत्रित करना सीखो। और ये नियंत्रण आता है ध्यान से, समझ से, श्री कृष्ण के ज्ञान से। आज अगर आपके जीवन में कुछ भी अस्थिर चल रहा है, रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य, मन, तो एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और श्री कृष्ण की ये वाणी याद कीजिए, स्थित प्रज्ञस्त दो चित्ते। जो अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसका मतलब ये नहीं कि भावनाएं नहीं होंगी, इसका मतलब है कि हम उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। जब ये कला आ जाएगी, तब कोई भी परिस्थिति हमारे मन को नहीं डिगा पाएगी। श्री कृष्ण हमें ये नहीं कहते कि तकलीफें नहीं आएंगी, वे ये कहते हैं कि जब तकलीफें आएंगी तब तुम कितने स्थिर रह पाते हो, वही तुम्हारा सच्चा बल है। और ये बल बाहर से नहीं आता, ये भीतर से आता है। जब हम श्री कृष्ण को केवल एक देवता नहीं, एक मार्गदर्शक, एक मित्र, एक सखा की तरह महसूस करते हैं, तब भीतर स्थिरता अपने आप आने लगती है। स्थिरता का अर्थ ये नहीं कि हम कुछ महसूस ना करें, इसका अर्थ है कि हम हर भावना को समझें, पर खुद को उस भावना में खोने न दें। जब मन बहुत चंचल हो जाए, तब सिर्फ इतना सोचिए, क्या श्री कृष्ण होते तो क्या करते? ये एक प्रश्न ही हमारे भीतर की तरंगों को शांत करने लगता है। इसलिए यदि आप जीवन की अस्थिरता से थक चुके हैं, अगर आप बार बार गिरते हैं और फिर उठने की ताकत खोने लगे हैं, तो श्री कृष्ण का ये एक संदेश अपने हृदय में बिठा लीजिए। स्थित प्रज्ञ बनो, बाहर चाहे जैसे हालात हो, अंदर अडिग रहो। अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपको छू रही हैं, अगर आपके अंदर कुछ शांति उतर रही है, तो इसे रोकिए मत, इसे औरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव को कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आप रोज श्री कृष्ण की ऐसी ही वाणी से प्रेरित होना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें
क्योंकि जब श्री कृष्ण का ज्ञान जीवन में उतरता है तब सिर्फ विचार नहीं, पूरा जीवन बदलने लगता है। जय श्री कृष्ण।